हेलो हेलो। सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर की किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको जीके, मैथ, हिंदी तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है ना। और यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि यह पिछले साल का प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अगर छोटा की बात करेगा तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, याद रखिएगा। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताइएगा कि कुल कितने महाद्वीप हैं? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, कुल कितने महाद्वीप हैं आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। आगरा का किला किसने बनवाया था? सेकंड नंबर आपका प्रश्न कि जो आगरा का लाल किला है उसको किसने बनाया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगरा का जो लाल किला है उसको किसने बनाया था, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए अकबर। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगरा का लाल किला किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से आपका ये वाला क्लियर हो गया। अब जो ताजमहल आप देखने जाते हैं उसका बनाइए, बताइएगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। यह आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 आए तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा देते हैं, तो आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है, ठीक है। तो अगला क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट करके 3 आएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं खान सर की किताब वाला जो कि आपके एग्जाम में आए, तो आपको अभी आइडिया बताते हैं कैसे आपको लेना है, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, 33 नंबर प्रश्न है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह हुआ था। और कहाँ में हुआ था? केरल में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ में हुआ था? केरल में हुआ था। मुंडा विद्रोह कहाँ में हुआ था? केरल में हुआ था, याद रखिए। सॉरी, जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये तो दूसरा बता दें, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह आपका झारखंड में हुआ था, ठीक है। मुंडा जनजाति कहाँ? झारखंड में हुआ था, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1895 में 1895 से 1900 के ईस्वी के बीच हुआ था। 5 साल चला था, लगता है अंग्रेजों के विद्रोह चलाया गया था, ठीक है ना। यह झारखंड में हुआ था। मुंडा जनजाति होता है, कभी कभी पूछ देता है मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न कि गारो पहाड़ियां किस राज्य में है? गारो पहाड़ियां किस राज्य में है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवं आने वाला प्रश्न है, ठीक है। गारो जनजाति, गारो जो पहाड़ियां है वह किस राज्य में है, या गारो जनजातियां भी कभी कभी दे देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेघालय में ही, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गारो जनजातियां किस राज्य में है? मेघालय में है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है कि हरित क्रांति का जो संबंध है वह किस फसल से है, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यह आया था 1965 से 66 ईस्वी के बीच में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका नेता एम.एस. स्वामीनाथन या जनक कहा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर आपका प्रश्न कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। मतलब कोसी नदी कहाँ से निकलता है, या कोसी नदी का उत्पन्न कहाँ से हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जवाब गोसाई थान की चोटी से हुआ है। जो डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। बिहार के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर हम और बात करें, जैसे में राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति प्रथम कौन हो जाएंगे बताइएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए 38 नंबर आपका प्रश्न है कि
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? काफी इंपॉर्टेंट एवं क्या बोलते हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आपको प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 टोटली खान सर की किताब में 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो हम 20 भी आपको करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक कमेंट आता है तो। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक कमेंट ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, जो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम जो मनरेगा है, जिसको पहले हम लोग नरेगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सॉरी, पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, अब उसको नरेगा के नाम से जाना जाता है। मनरेगा कहने का मतलब उसमें महात्मा गांधी के नाम भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब इसको हटा के नरेगा कर दिया गया है। तो यही पूछा है कि इसका आरंभ जो हुआ था, इसका शुरुआत कब से हुआ था? ठीक है, तो इसका शुरुआत जो हुआ था वह 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको फ्री पीडीएफ डाला जाए ग्रुप में, ठीक है, तो आप कमेंट भी एक बार कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे फ्री पीडीएफ चाहिए, या इस नंबर पर आपको मैसेज करना है जब क्लास समाप्त हो जाए। ठीक है, 93 34 51 71 19। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो हम उसके अलावा भी कुछ और प्रश्न बताते हैं जो कि आपको याद होगा। ठीक है ना, तो चलिए पीडीएफ तो हम आपको देंगे ही। ठीक है ना, लेकिन क्लास कर लेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, ग्रे क्रांति से संबंधित है, मतलब ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपसे पूछा, ग्रीन क्रांति नहीं, एक आपका जैसे मैं कभी कभी दे देता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति है। ठीक है, तो वो तो आपका हो जाएगा फसल से ठीक है ना, यहाँ पर ग्रे पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रे जो है, ग्रे जो ग्रे क्रांति संबंधित है वह उर्वरक उत्पादन से, याद रखिएगा। मत्स्य पालन किससे है? नीली क्रांति से। चमड़ा किससे हो जाएगा? चमड़ा तो अलग हो गया। ठीक है ना, चमड़ा उत्पादन यहाँ पर नहीं, ये सब पेट्रोलियम खत्म। ठीक है, ग्रे क्रांति किससे है? तो उर्वरक से है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, हरित क्रांति फसल से हो जाता है। ठीक है, दूध उत्पादन श्वेत से। ठीक है, फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? तो आगरा के पास है। जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है? तो आगरा के पास है। ठीक है, चलिए 42 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का कौन सा शहर, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो किशनगंज करता है। ठीक है, बिहार का कौन सा सर्वाधिक जिला वर्षा प्राप्त करता है? तो जो आप बिहार में पूछ रहे हैं तो किशनगंज या मानसीराम में, मेघालय, ऐसे भारत में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका एक क्लियर हो गया। 43 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है, कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो 40 सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है ना, जो बिहार का लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो 40 सदस्य चुनकर आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ सब आ जाते हैं। 43 के बाद 44 प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, चलिए अगर ठीक दिख रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? साथ में आप लोग भी जवाब देते जाइएगा ताकि आपको भी पता चले कि हाँ मेरा इतना सही हो रहा है। ठीक है, गीत गोविंदा के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए जयदेव। ठीक है, जयदेव। गीत गोविंदा के रचयिता कौन है? जयदेव है, याद रखिएगा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? 45 नंबर आपका प्रश्न है कि कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? तो बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। ठीक है, याद रखिएगा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा है। ठीक है, चलिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ठीक है, याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? काफी इंपोर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ में है? राजस्थान में है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांति रवा स्टेडियम कहाँ है? कांति रवा स्टेडियम कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग बताइएगा कांति रवा स्टेडियम कहाँ में है? तो कर्नाटक में। क से कांतिराव और क से कर्नाटक, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर आपका प्रश्न है कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट में जवाब भी देते जाइएगा। ठीक है, जमशेदपुर है। ठीक है, और इस कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1907 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना हुआ था, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर आपका प्रश्न है कि महावीर का निर्माण स्थल पावापुरी कहाँ स्थित है। ठीक है, जो महावीर का निर्माण स्थल पावापुरी है वह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ में स्थित है, बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बिहार का यह एग्जाम हो रहा है बीएसएससी बिहार कार्यकाल वाला, तो यह आपका बिहार से ज्यादा प्रश्न पूछेगा। ठीक है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पंडित रविशंकर है कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जवाब देते जाइएगा। तो सितार, ए ऑप्शन जो देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध है, तो सितार। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सितार। ठीक है, चलिए 52 नंबर आपका प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। एक मिनट, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताइएगा कमेंट में, आपके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो BS मिन्हास है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, BS मिन्हास है। ठीक है, BS मिन्हास है, ये बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारी कमल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारी कमल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारी कमल है, तो HCl नहीं होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HNO3 कभी नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, इतना। चलिए H2SO4 ये आपका द्विक्षारिक अम्ल है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, HO2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड होता है, यह द्विक्षारिक अम्ल है। ठीक है, चलिए 55 नंबर आपका प्रश्न है कि 54 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब पर्यावरण को वह कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना, बताइएगा कमेंट में। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, देखिए पेट्रोल से तो क्षति पहुंचेगा, डीजल से भी, डेविड पेट्रोलियम गैस से भी, लेकिन संपीड़ित प्राकृतिक गैस से कोई क्षति पर्यावरण को नहीं पहुंचेगा, मतलब पर्यावरण स्नेही, मतलब पर्यावरण को उससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बाहरी कान कहलाता है, जो बाहरी कान हमारा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, बाहरी कान हमारा क्या कहलाता है, तो कर्ण पल्लव कहलाता है। बाहरी कान हमारा क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। जो ए ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्ण पल्लव। ठीक है, चलिए 56 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है, 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वन तो नहीं होगा, वन कभी नहीं मिट्टी के कटाव का कारण हो सकता है। सोपानी कृषि कभी नहीं। यहाँ पर जल हो सकता है, जब जल आता है, बाढ़ आता है, तो उससे ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बिल्कुल राइट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए 57 नंबर आपका प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएंगे। ठीक है, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्विच लगाया जाता है यह गर्म तार में लगाया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्विच कहाँ लगाया जाता है, तो गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ से 57 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें 57 ही। अब दूसरा हम PDF यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है ना, ये 1 मिनट, कहाँ से अब दूसरा PDF आएगा, कैसे आएगा अब दूसरा PDF। कट जाएगा ना फिर, क्या किया जाए। 57 के बाद वाला प्रश्न कैसे आएगा भाई साहब, फेरा हो गया, क्या करें। देखते हैं, काट कर देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, सेव होता है या क्या होता है, काट देंगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना,
कट क्यों नहीं रहा भाई साहब? चलिए मैथ को ही करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए मैथ को ही कर लीजिए, कुछ प्रश्न मैथ को भी हम लोग करके समाप्त कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। अगला वीडियो में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट आएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं इसमें प्रश्न आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ 57 ही आ पा रहा है, ठीक है। कुछ मैथ को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपका यहाँ पर है 22 नंबर प्रश्न, कि यदि ए माइनस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि ए माइनस, एक मिनट, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 है तो इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम लोग कैसे, इसका एक फार्मूला टाइप पर आपको बताते हैं। इसका सॉल्व करेंगे तो बहुत ऐसा लंबा जाएगा, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करके 2 उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 और 2 कितना हो गया, एक कॉमन हो गया। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 23 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं कि √108 प्लस √243 बराबर 25.98 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि √147 प्लस इतना का मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो √147 है उसको दशमलव में मान निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बता देना चाहते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसका अच्छे से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला 24.248 वाला ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ए ऑप्शन वाला, ठीक है ना। चलिए ये इसको हम लोग देख लेते हैं कि x बराबर इतना मान दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर रूट इतना दिया है और y बराबर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इतना, तो इतना का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। इतना का मान पूछ रहा है, कैसे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा के करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ये भी दिक्कत का ही बात है, ठीक है ना। क्या किया जाए, चलिए ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। हाँ चलिए कुछ हल्का हल्का प्रश्न बता देते हैं। हाँ ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। जैसे हमने लिखे ना, कौन अपरिमेय है, इसमें कोई सॉल्व का बात नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, ठीक है। तो कमेंट में जवाब दीजिए कौन इसमें परिमेय। √7 तो अपरिमेय हो जाएगा, √13 अपरिमेय, √31 अपरिमेय, लेकिन √25 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। चलिए यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या होगा, ये भी सिंपल है। 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचता है तो भागफल क्या बचेगा, भाग देकर आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इतना का लसब मसद 6 है और इतना का मान ज्ञात करें, ठीक है। इतना का एलसीएम का मान ज्ञात करें। तो इसका सीधा है कि 54 गुना 78 है ना, दोनों में सेम है, तो 54 गुना 78 बराबर 6 कर दीजिए। और एलसीएम पूछा तो एलसीएम लिख दीजिए। अब यहाँ से काटिए, 9 छक 54, ठीक है। अब 9 गुना 78 कीजिएगा तो 9 अठे 72, ठीक है। 9 अठे 72, 9 से 63 63 यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 70 702 सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस लेवल का देख सकते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है ना। चलिए तो माफ़ी चाहते हैं क्योंकि यह वीडियो में ज़्यादा प्रश्न तो ऐड नहीं हो पाया, ठीक है ना। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपका अगला वीडियो जो आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है ना। उसमें आपका पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। या देख